आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आप सभी लोगों के लिए, जो कि मैं आप सभी लोगों को कन्फर्म करूँगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवाचयन आयोग से। शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 और टीजीटी पीजीटी 2024 में कितने पद होंगे, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो गया है। बहुत जल्दी आप लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी समाचार पत्रों में शासन के माध्यम से ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 और टीजीटी पीजीटी 2024 के नए विज्ञापन में कितने पद मिलने वाले हैं। हालांकि ये जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं आप सभी लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं, और ये मेरा नैतिक दायित्व भी है कि मैं आप सभी लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं प्रदान करूं। इसलिए वीडियो में आप सभी लोग एंड तक जरूर बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एक परफेक्ट आंकड़ा आया है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, जो कि आप अनऑफिशियल नहीं ऑफिशियली इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षा सेवाचयन आयोग के सदस्य वगैरह इस बारे में बात करें और वो जानकारी दें तो जाहिर सी बात है उसको अनऑफिशियल होते हुए भी ऑफिशियल आप मान सकते हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 4190 पद 4190 पद आप सभी लोगों के टीजीटी में इंक्लूड किए जाएंगे, और यही शासन की भी मंशा है। ठीक है ना। अभी तक इन पदों का आंकड़ा मैं समझता था कि 4700 होगा, 4500 होगा, इतने पद आराम से जुड़ जाएंगे। लेकिन आज जो सदस्य महोदय ने इस बात को कहा है कि 4190 मतलब समथिंग 4200 मान लीजिए, ये पद आप सभी लोगों को नए आपके पुराने विज्ञापन में जुड़ेंगे, मतलब 2022 के विज्ञापन में जुड़ेंगे। और 815 पद मैं सोचता था प्रवक्ता वर्ग के लिए, ठीक है ना, लेकिन वहां पे केवल और केवल 511 पद जुड़ेंगे प्रवक्ता वर्ग के लिए। ठीक है, मतलब 511 पद प्रवक्ता में, 4190 पद आपके प्रशिक्षित स्नातक में। ये तो बात हो गई आपके टीजीटी की। और पोर्टल कब से खोला जाएगा, तो पोर्टल के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई है। 11 जून से आप सभी लोगों के अध्याचन ऑनलाइन लिए जाने लगेंगे। ठीक है ना। और इसका जो विज्ञापन तिथि निर्धारित होगी, जो शिक्षा सेवाचयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में जो विज्ञापन की तिथियां निर्धारित होंगी, मतलब हर हाल में हर कीमत पे कोई न कोई सब्जेक्ट का विज्ञापन, चाहे वो किसी भी वर्ग विभाग का आपका विज्ञापन हो, वो आप सभी लोगों को 27 जुलाई के पहले देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, भले ही टीईटी का विज्ञापन जारी करें। ऐसी परिस्थितियां जो है आप सभी लोगों के शिक्षा सेवाचयन आयोग में बन रही हैं। ये तो होगी दो महत्वपूर्ण खबरें। एक और महत्वपूर्ण खबर है आपके टीजीटी पीजीटी 2024 के लिए। उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है जो विद्यार्थी फ्रेशर हैं, अभी वो हाल फिलहाल में ही उन्होंने बीएड कंप्लीट कर रखा है और टीजीटी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं या पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है प्रवक्ता में। आप सभी लोगों के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है ना। विदाउट बीएड आप अब किसी भी प्रकार का प्रवक्ता का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर है, एकदम कन्फर्म है। पहला। दूसरा ये आप सभी लोगों में बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने मांग उठाई। ठीक है ना। वो राजनीति से भी प्रेरित रहे हैं, लेकिन मैं उनमें सरोकार नहीं करता हूं। मेरा जो उद्देश्य होता है वो अपने भाई बहनों के हितों के लिए, हमें जहां भी प्रयत्न करना पड़े वहां पे प्रयत्न करने के लिए तैयार रहते हैं। एकदम एग्जैक्टली जानकारी मिली है कि 18,000 समथिंग पदों पर 18,326 पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है टीजीटी पीजीटी 2024 के लिए। इसमें आप सभी लोगों के लिए जो परास्नातक मतलब जो पीजीटी के टीचर होते हैं, उनमें पदों की संख्या लगभग आप सभी लोगों को 2100 देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ जो आपके प्रशिक्षित स्नातक के होंगे, उनमें पदों की संख्या आप सभी लोगों को लगभग 1600 देखने के लिए मिल सकती है, 16,000 देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। मतलब 2100 पीजीटी और 16,000 के समथिंग या ऊपर उससे प्रशिक्षित स्नातक। टोटल ये जो विज्ञापन होगा वो आप सभी लोगों का 18,312 या 18,390 या 18,331 इन पदों के बीच में हो सकता है। ठीक है ना। हो सकता है कि 18,400 हो जाए,
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 19,000 के ऊपर ये वैकेंसी आपकी नहीं जाएगी, ये क्लियर हो गया है। इसका रीजन भी है, रीजन ये है कि समायोजन के माध्यम से, ठीक है ना, बहुत से शिक्षकों का तबादला भी होगा जून से लेकर के जुलाई तक के बीच में, मतलब पूरे 30 जून तक प्रमोशन वगैरह चलेगा। तो आप सभी लोगों के काफी पद जो है वहां पे प्रवक्ता वर्ग में भर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रशिक्षित स्नातक जो होता है वही प्रमोट होकर के पीजीटी में जाता है। अब टीजीटी के आपके पद रिक्त हो जाएंगे, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज टीजीटी में ज्यादा रहेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज पीजीटी में कम रहेंगी। तो ये बात आप लोग एकदम नोट करके चलो, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के जो पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है यह वेरिफिकेशन उम्मीद की जा रही है कि सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 19 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपने यहाँ से पदों को वेरीफाइड करके शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दिया है। जो याचिका में जुड़े हुए विद्यार्थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये सारी प्रक्रिया होने में आप सभी लोगों को थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन पदों का वेरिफिकेशन होने का बेनिफिट आप सभी लोगों को ये होगा कि जब आपकी नियुक्तियां होंगी, क्योंकि हाईकोर्ट तो आदेश कर दिया, ठीक है ना, आपकी काउंसलिंग कर ली गई, आपको पैनल रिलीज करके विद्यालय में भेज दिया गया ज्वाइनिंग लेटर देके। आप विद्यालय में गया, पता लगा आपकी कैटेगरी सीटें नहीं खाली है, भाई आप याची हो, आपके कैटेगरी की सीटें नहीं रिक्त है वहां पे, फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर के भटकते रहेंगे। 2 साल बीता कि 4 साल बीता कि 10 साल बीता। अभी भी 2013 के बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी की, जिनके में से 9 विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग मैंने स्वयं करवाई है। वो बेचारे इतने दिनों से भटक रहे थे, जहां जिस विद्यालय में उनको भेजा जाते थे उस कैटेगरी की सीटें, उस विषय की सीटें नहीं रहती थी, है ना। कोई उनको रिफ्यूजल लेटर पकड़ा देता था, तो कोई उनको जो है वचन वापस भेज देता था कि आपको किसने चयनित करके भेज दिया, जाकर के चयन बोर्ड से नियुक्ति मांगी, और बेचारे आज तक भटक रहे थे। फिर उनकी नियुक्तियां कराई गई। उसी तरीके से आप सभी भाई, उनकी सीनियोरिटी भी गई, है ना। 13, 7, 20, 4, 24, अब सोच लीजिए कि 2021-22 में उनकी नियुक्तियां हुई है ना। तो जाहिर सी बात है तकलीफें तो होंगी ही होंगी, है ना। सीनियोरिटी भी गई, वेतन भी गया, तमाम चीजों की समस्याएं जो उनको हुई वो अलग से, ठीक। तो ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों के लिए ना पड़े। बहुत से विद्यार्थी मैसेज करके तुरंत ऐसा सोचते हैं बस तुरंत के तुरंत हो ही जाए, लेकिन मैं आप सभी लोगों के हित के लिए ही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप लोगों को जब नियुक्तियां मिले तो उसमें किसी भी प्रकार के अगर या मगर की स्थिति ना रहे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दे करके भेजा गया विद्यालयों में और पता लगा वहां पे आपके सब्जेक्ट का पद नहीं खाली है, आपके कैटेगरी की सीटें नहीं खाली है। फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप इसके लिए हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि भाई उनका काम था चयन करके भेजना। जो पदों का अधियाचन आया, जो पदों का ब्यौरा आया, उसी के आधार पर उन्होंने चयन करके भेज दिया। अब वहां पे नहीं है, मान लीजिए कि वहां पे समायोजन हो गया, किसी का वो हो गया, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना। इसीलिए पदों का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ संबंधित विषय का, संबंधित कैटेगरी का सीट इस विद्यालय में, इस जिले में रिक्त है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में, आप सभी लोग हमारे साथ अवश्य ही कैंपेनिंग में हमारे आइए, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, विजय श्री आप सभी लोगों की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। उसके पहले 97 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से संबंधित है, तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे नोट्स को अवश्य ही प्राप्त कर ले। याद रखें 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे ही आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी आदि के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स चाहिए, बेधड़क आप हमारे यहाँ नोट्स लेकर के उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। पहले तो बीपीएससी में, मतलब जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पे धड़ल्ले से धनाधन जो है नियुक्तियाँ हुई हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, है ना, शिक्षकों की। अब सब के सब जा करके डस्टबिन में डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि भाई भ्रष्टाचार हुआ था, पेपर आउट हुआ था,
ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई, इसीलिए सबकी नौकरी चलेगी। तो अब चूंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न पत्र भी अच्छे ओहदे का होगा। इसलिए आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स से लेकर के पढ़ाई करिए, आपकी सफलता अवश्य ही सुनिश्चित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में आज हम सभी लोगों ने सचिव महोदय से वार्ता की है और अध्यक्ष महोदय से मिलने का समय मांगा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि अध्यक्ष महोदय हम लोगों को समय दें ही, है ना। अगर समय देते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे प्रमुख मुद्दा होगा एज रिलैक्सेशन का, क्योंकि अगर शासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश आया है या विद्यार्थियों ने जो हाईकोर्ट में जो याचिका की थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, उस पर लोक सेवा आयोग ने अपना क्या रिएक्शन दिया है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें अध्यक्ष महोदय के पास जाना ही होगा। इसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया है। देखना दिलचस्प है कि कब तक अध्यक्ष महोदय हम लोगों को समय देते हैं वार्ता करने के लिए, और जिस दिन समय देंगे। लेकिन आज सचिव महोदय से वार्ता करके हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप प्लीज एंड प्लीज विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, 2 अवसर, अतिरिक्त अवसर अवश्य प्रदान कर दें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से राज्यों ने ऐसा किया है, लेकिन अकेला उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो यूपीएससी के विद्यार्थियों को, यूपीपीएससी के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि आपके यूपीएससी में विद्यार्थियों ने मांग शुरू कर दी है कि कोविड काल के चलते हमें 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाएं। और ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब संघ लोक सेवा आयोग में आईएएस के लिए जो आप लोग तैयारी करते हो, उसमें भी आपको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने की पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब आप कहोगे पहले तो वो हो गया, सारी चीजें हो गई, तो किस तरीके से इसको लागू करेंगे? भैया कर सकते हैं, ठीक है ना। जो ओवर एज हो चुके हैं विद्यार्थी, उनको भी अवसर दिया जा सकता है कि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। ये सभी के लिए होगा, ठीक। तो देखना दिलचस्प होता है कि आप सभी लोगों को आयु वर्ग को लेकर के किस तरीके की स्ट्रेटेजी, यदि गवर्नमेंट ने किसी तरीके का दिशा निर्देश भेजा है तो वो भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक इसके एग्जाम आदि होंगे, कब लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहा है, किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं, पहले आरओ होगा कि पहले पीसीएस होगा कि पहले आप सभी लोगों का यूनानी स्टाफ होगा कि पहले आपका खंड शिक्षा अधिकारी होगा, ये तमाम चीजें अध्यक्ष महोदय से ही कंफर्म की जा सकती है। आज हम लोगों ने सचिव महोदय को 7 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इस बार स्पष्टता एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के आपके एग्जाम शेड्यूल में, परीक्षा कैलेंडर में इन चीजों का उल्लेख होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी मन लगा करके तैयारी कर सके और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बना सके। इस पर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी परीक्षाएं हमें इस वर्ष करानी है, उन सभी परीक्षाओं का आयोजन, तिथियां, साथ ही साथ विज्ञापन की तिथियां हमारे परीक्षा कैलेंडर में एकदम स्पष्टता मेंशन है। उन्होंने एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के भी किसी प्रकार का नानुकुर नहीं किया है। उन्होंने कहा है जो भी भर्तियां हमारे पास अध्यासन के रूप में हमें रिक्त पदों का ब्यौरा मिला है, उन सभी चीजों को लेकर के हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना ली है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को डिक्लेरेशन दे दिया जाएगा कि पहले हम आरओ करा रहे हैं, पहले हम पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा करा रहे हैं। ये सारी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन इसलिए भी जरूरी है, बहुत से विद्यार्थियों ने मांग की है, बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी में भी एज रिलैक्सेशन मिले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं, परेशान भी है कि आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज अवश्य प्राप्त हो जाए। आप अगर चाहते हैं कि आपका कुछ मैं भला कर सकूं तो चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।